हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कॉमर्शियल कलर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 8 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रेन जितने भी पेपर होते हैं उससे में से जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्रिस। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम का विस्तार क्या है? PREM स्टैंडर्ड फॉर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, RVANL का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला रेल विकास निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, टेबल टेनिस की। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, NDMA का पूर्ण रूप क्या है? NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी NDMA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ATVM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है ऑटोमेटेड टिकट वेडिंग मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जोनल रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं, जोनल में GM होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्कीम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अम अमृत भारत स्कीम, सॉरी अमृत भारत स्टेशन स्कीम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की नई नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये आपको सही त्रिकोणीय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रेंगुलर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, NTES का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी से नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। NTES का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, RAC का फुल फॉर्म क्या होता है? RAC का फुल फॉर्म पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ RAC। तो ये होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए वैध होता है? तो 2 घंटे के लिए, 2 आवर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, TRD का पूर्ण रूप क्या है? TRD का पूर्ण रूप क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। ऑप्शन नंबर, ये TRD वो नहीं, वो दूसरा TRD वाला जो फॉर्म,
टीआरडीआई डिपार्टमेंट ओजी डिपार्टमेंट है तो उससे नहीं है, ये आपका दूसरा है, टिकट से संबंधित है, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्काल तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से कितने दिन पहले जारी किए जाती हैं? 15 नंबर का है। एक दिन पहले मतलब 24 घंटे पहले जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस में किसी बीच के स्टेशन पर पार्सल बुक करने के लिए न्यूनतम मिनट का स्टॉपेज समय आवश्यक होता है, 5 मिनट होता है। 16 नंबर के बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एमएसटी का फुल फॉर्म क्या है? एमएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है मंथली सीजन टिकट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रेलवे टिकट पर मुद्रित नहीं होता है? तो स्टेशन से स्टेशन तक होता है, किराया होता है, श्रेणी भी होता है, यात्री का नाम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यात्री का नाम नहीं दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 19 नंबर का ए सही है, पार्सल वे बिल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान का टिकट डैश फाइल में तैयार किया जा सकता है? तो फाइल नंबर होता है 20 नंबर का क्वेश्चन डी, 3 में किया जाता है, फाइल 3 नंबर में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे डैश अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है? 48 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक एक का निर्वाहक हक रेलवे कर्मचारी को अवधि अधिकतम डैश मामले में बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है? एक कार्यवाहक रेलवे कर्मचारी को अधिकतम डैश मामले में बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। बी ऑप्शन सही है, दो, अधिकतम 2 मामले पर। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को लघु शास्त्री आरोप पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोफार्मा का उपयोग किया जाता है? SF 11 का। अगला क्वेश्चन है, सुविधा पास की अधिकतम वैधता कितनी होती है? 5 महीने। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल मेटल महा मेटल पास महाप्रबंधक को प्रदान किया जाता है? गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, पीटीओ का पूर्ण रूप क्या है? 24 के सी ऑप्शन है, प्रीविलेज टिकट ऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रीविलेज टिकट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग क्या होता है? तो ये पीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद टीई या टीटीई को डैश घोषित करना होता है? अपनी आय कितना वो निजी नगद कितना वो रखा हुआ है उसके लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल टिकट डैश श्रेणी के लिए जारी नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट क्लास का। ऑप्शन नंबर ए सही है, एसी फर्स्ट का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर यात्रा टिकट पर अनुमत ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
स्लीपर क्लास में न्यूनतम प्रभार दूरी कितनी होती है? 32 के डी 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लंबा समुद्र पुल किस शहर में स्थित है? सी ऑप्शन सही है, मुंबई में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस शहर में स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी कक्षाओं में निःशुल्क ले जाया जा सकता है? 34 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय में जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कौन होता है? सी ऑप्शन सही है, CPRO। अगला क्वेश्चन है, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाएगा? 36 नंबर का सी ऑप्शन, 5 गुना। अगला क्वेश्चन, एक आरक्षण फॉर्म में यात्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 37 के बी ऑप्शन, 6 रहता है। एक फॉर्म पर 6 यात्री का टिकट बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक पक्षी एक पक्षीय जांच तब आयोजित की जा सकती है जब आरोप आरोपित अधिकारी उपस्थित न हो। ऑप्शन नंबर ए सही। एक पक्षीय जांच तब आयोजित की जा सकती है जब आरोपित अधिकारी उपस्थित न हो। अगला क्वेश्चन है, अंतिम जुर्माना ने अंतिम जुर्माने की सूचना पर डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए? 39 नंबर के सी ऑप्शन सही, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सुविधा पास एक सुविधा पास कितनी ब्रेक यात्रा स्वीकार करती है? 40 नंबर के डी ऑप्शन में, कितना भी ले सकते हैं आप। एक सुविधा पास पर कितनी यात्री जर्नी स्वीकार है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुविधा पास या PTO तब स्वीकार हो तो जब कोई कर्मचारी डैश पर होता है। 41 नंबर के ए ऑप्शन सही है, किसी भी प्रकार का अवकाश। अगला क्वेश्चन, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए कौन सी उच्चतम श्रेणी का पास देय है? 42 के प्रथम श्रेणी पास। एक अस्थायी या अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की LAP पाने का हकदार होगा? तो ये होता है 30 दिन। एक वर्ष में 30 दिन, 6 महीने पे 15-15 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने के हकदार होते हैं? 44 के डी ऑप्शन सही, ENFR। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अवकाश बच्चों के जन्म के कितने महीने के भीतर दिया जा सकता है? तो 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो चुन दी गई छुट्टी को डैश के रूप में जाना जा सकता है? 46 नंबर का डी से असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगला क्वेश्चन है, एक महिला कर्मचारी निम्नलिखित अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार होती है? तो ये होती है आपका 180 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। मातृत्व अवकाश सामान्यतः डैश जीवित बच्चों के लिए स्वीकार है, 2 बच्चों तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन और CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 49 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ARME का पूर्ण रूप क्या है? 50 नंबर पे, तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, आरक्षित टिकट डैश के लिए जारी किए जाते हैं? 51 नंबर के बी ऑप्शन सही है, PRS के लिए। आरक्षित टिकट PRS के लिए केवल जारी किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय के स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन होते हैं?
52 नंबर के बी ऑप्शन पीसीसीएम होता है। मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन पीसीसीएम होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस डैश मार्ग पर शुरू की गई थी। तो ये हुआ था बिलासपुर और नागपुर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे में कितने मंडल है। ए ऑप्शन है 3 है। नागपुर, बिलासपुर और रायपुर, तीन तीन डिवीजन है। अगला क्वेश्चन है, इंटर कोच कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। 55 नंबर का ए ऑप्शन से चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईएनईआर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। गोरखपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। 57 नंबर के ए ऑप्शन सही, खड़गपुर का। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। ये चेंज हो गया है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है 57 नंबर का, ठीक है, ये शायद हुबली डिवीजन में है कोई प्लेटफॉर्म सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन है, वीआरएन उपयोग आमतौर पर उपयोग की लोडिंग के लिए किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल है वीआरएन। 58 नंबर का डी सही है। तो ये स्टील प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही, वीआरएन। अगला क्वेश्चन है, एआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। 59 की ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न की लोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। 60 नंबर के डी ऑप्शन है, बीसीएम। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1987 में। अगला क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है। 63 नंबर के ए ऑप्शन हैं, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है। 64 नंबर के सी ऑप्शन, 3 माह में एक बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। राज भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, दमन दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोजन के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है। तो ये सी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सॉरी बी क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है। तो प्रारंभिक का पाठ्यक्रम प्रबोध है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है। तो ये होती है 68 नंबर का प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल मंत्रालय वृत्तांत पुरस्कार किस योजना के लिए दिया जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, सभी भारतीय नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, एटीवीएम का पूर्ण रूप क्या है। ये होता है ऑटो ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन, आईआरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। 72 नंबर का, तो ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, हुबली का मुख्यालय क्या है। 73 नंबर का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण
पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस ट्रेन की मार्ग सबसे लंबी है? सी ऑप्शन सही, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी का सही है। अगला क्वेश्चन, रेल यात्रा कूपन डैश को जारी किया जाता है? तो ये किया जाए सांसद को, ऑप्शन नंबर सी सही है। पीएनआर में कितने अंक होते हैं? 76 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 10 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माल यातायात को चार्ज करने के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी होती है? 77 का बी, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश अवधि के दौरान कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं होती है तो दुर्घटना मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा? 78 के 3 महीने पे एक बार। मटेरियल ट्रेन एक ट्रेन होता है? 79 के ए से विभागीय ट्रेन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? 80 नंबर के जॉन मथाई थे, ऑप्शन नंबर पहला सही। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन है, 45 मीटर 35 मीटर के एक आयताकार बगीचे के अंदर से सभी किनारों के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क है। उस बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हम पहले एक आयत बना लेंगे और इसके अंदर एक रास्ता है जो आपका 2.5 मीटर है सभी साइडों में, और ये ऊपर वाला जो एरिया है ये लंबाई है आपका 45 मीटर और ये चौड़ाई आपका है 35 मीटर। अब इन दोनों का हमको निकालना है क्या? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये आपका 25 मीटर 2.5 मीटर मिलके इसकी चौड़ाई देखिए, ये आपका 2.5 मीटर और 2.5, तो ये आपका 5 मीटर घटा देंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ से चौड़ाई में देखिए 2.5 मीटर 2.5 निकालेंगे तो ये 5 मीटर इसमें से निकाल देंगे 30 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो 40 गुणे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है 504 मीटर के एक तार को 8 स्थानों पर बराबर बराबर टुकड़ों में काटा गया है, तो तार के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताइए। तो यहाँ से अगर हम देखिए ये टोटल ये मीटर है, अगर हम इसको 8 स्थान पे काटेंगे तो आपका एक बढ़ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए ये है, इसको हम काटेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये टुकड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ये 9 के स्थान पर हम लिख लेंगे, 8 के स्थान पर लिखेंगे 9, क्योंकि देखो 4 1 2 3 4 5 6 8 स्थानों पे काटता है तो एक एक्स्ट्रा आपका ये पहले से कटा हुआ हो जाता है, तो ये आपका 9 हो जाएगा, मतलब एक बढ़ जाता है, 8 के स्थान पे 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ टुकड़ा कितना है इसे डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 5 9 छक 54, तो ये होगा 56 मीटर। तो कह रहा है आप उस तार के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी मीटर होगी? तो 56 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा का औसत वजन 32 किलोग्राम है। सभी शिक्षक यदि शिक्षक के बिना उसी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो शिक्षक का वजन ज्ञात निकालिए। तो यहाँ से हम करेंगे 40 गुणे 32 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1280, और फिर कह रहा है 40 गुणे 30 कर लेंगे, 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200, इन दोनों में से घटा देंगे तो 80 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है,
एक ट्रेन शाम को 8:35 8:25 बजे 8 मिनट पर दिल्ली से चलती है। यह अगले दिन सुबह 6:10 लखनऊ पहुंचती है। तो दिल्ली से लखनऊ तक अपनी यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगा? तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए ये पे शाम को चली है तो ये हो जाएगा 8:25 है, तो इसका टाइम हो जाएगा 20:25 हो जाएगा। और सुबह आपका पहुंच रहा है कितना, 6:10, तो 6:10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1, इसमें से घटाएंगे 14, तो ये हो जाएगा 14 घंटे 15 मिनट समय लगा। 14 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ है 30 साल पहले रमन की बहन की उम्र उसकी उम्र से दोगुनी थी। तो यहाँ पर हम करने हैं रमन की बहन और रमन की उम्र कह रहा 30 साल पहले, 30 साल पहले रमन की बहन की उम्र उम्र उसकी बहन की उम्र से दोगुनी है। तो ये 2x है और ये x है। तो ये 30 साल पहले है, तो हम अगर हम 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वर्तमान। अब कह रहा है उसकी बहन की उम्र, तो उसकी बहन रमन की बहन की उम्र कितना, टोटल कितना है, 2x+30 है। तो 2x 30x की वैल्यू दिया है 48। यहाँ तो 2x+30 बराबर हो जाएगा 48। इसको घटा लेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 48 में से 30 घटाएंगे 18 हो जाएगा और x बराबर 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रमन की उम्र बताइए। तो रमन की उम्र क्या हो जाएगी कि x की वैल्यू 9 आ गया, तो यहाँ से 9+30, तो ये हो जाएगा आपका 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ना निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो -5 सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये 12 पेंसिल का दाम 36 रुपये है। 12 है पेंसिल लिखना है और यहाँ रुपया लिखना है, ठीक है। तो नरेश ने 12 रुपये में 12 पेंसिल 36 रुपये में खरीदी, तो एक पेंसिल की कीमत बताना है। तो हमका 36 में से 12 घट भाग दे दो, 12×3 = 36, तो 3 रुपये, एक पेंसिल का दाम 3 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है a = 4 है, b = 3 है, तो देन 5a - 2b की वैल्यू बताना है। तो यहाँ 5a - 2b यहाँ रख देंगे। a की वैल्यू कितना है 4, 5×4 -2, b की वैल्यू आपका 3, तो 4×5 = 20 -6 = 14। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसको घटा लेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 135.47 आ जाएगा और प्लस x बराबर x+9017, इसको घटाएंगे x बराबर 135 -47 -90 -17, इसको घटाएंगे तो ये आपका 45.30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए एक ट्रेन सुबह 6:10 बजे मुंबई से चलती है। यह अगले दिन दोपहर 1:30, मतलब 13:30 का हावड़ा पहुंचती है। तो मुंबई से हावड़ा तक अपनी यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगा? तो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हो जाएगा 24 घंटा। 6:10 से सुबह 6:10 तक, तो ये हो जाएगा 24 घंटे। और फिर यहाँ 7 बजे, अगर हम 7 बजे से लेकर 13:30 तक, तो 13:30 में से 7 घटा देंगे, हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 10, 7×6 = 13, 6 घंटा 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 6 घंटा 30 मिनट। ये हो गया, तो ये हो गया 30 और 6×4 = 10, 31, 6×4 = 10, 30 घंटा 30 मिनट। हाँ 50 और जोड़ देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ यहाँ हो जाएगा आपका 50 और जुड़ जाएगा यहाँ पर,
तो यहाँ 24:50, क्योंकि यहाँ ये 7 बजे से लिया था, तो ये 7 बजे तक ना, तो इसमें आपका बचा हुआ कितना, 6:10 है, तो 50 मिनट और बचे हुए, तो 50 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अब 6:30। तो ये हो जाए 0, 8, 5, 3, 8, और ये हो जाएगा 0:30। अब यहाँ हो जाएगा 31 घंटे 30 मिनट, 20 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखेंगे 6:10 तक, सुबह तक, तो 24 घंटे हो गए। अब यहाँ 7 बजे से लेंगे, तो इसमें से आपको बचा हुआ 50 मिनट, 50 और जोड़ दिया, और 7 बजे से इसको 7 से कितना हो जाएगा आपका 13:30 तक, तो वो 6 घंटा 30 मिनट हो गया। तो 6 घंटा 30 मिनट और जोड़ेंगे, 30 80 हो जाएगा, 1 मिनट इधर चला जाएगा, तो 31 और 20 हो जाएगा, तो 31 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर दोनों का गुणा कर लेंगे, दो, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। मल्टीप्लाई दोनों कर दिया है। अगला यहाँ पर हम निकालेंगे 95 नंबर है। 20 साल पहले कमल की बहन, बहन और कमल, कमल कमल की बहन, 20 साल पहले, एक्स एक्स दोनों मान लो, 20 साल पहले, तो वर्तमान कर लेंगे हम, 20 20 इसमें दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है बहन उसकी उम्र की आधी है, तो आधा कर दो, कि आधी अगर इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यह कह रहा है उसकी बहन की उम्र आज 24 साल है, आज उसकी 24 साल है बहन की उम्र, तो 2x + 20 बराबर दे रखा कितना, 24, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा कमल की उम्र क्या होगी, कमल की उम्र हो जाएगी 2x + 40, इसमें रख देंगे, तो 2 × 40 और +40, तो 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद। 96 नंबर, भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर गा सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है एसी 2 टायर में अधिकतम तत्काल शुल्क होता है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सी ए ऑप्शन सही, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विदेशी पर्यटन पहले से टिकट बुक कर सकता है। 98 नंबर का डी ऑप्शन सही, साल भर पहले, 365 दिन पहले। नेक्स्ट क्यू एस टी के क्यू एस टी 99 नंबर का एम एस टी डैश गुना अधिक चार्ज की जाती है, तो 99 के बी ऑप्शन सही है, 2.7 गुना। अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग की आधारशिला डैश ने लिया था। बी ऑप्शन सही है, श्रीमती सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन है डैश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अस्तित्व में आया था, तो बी ऑप्शन सही है, 2003 में। अगला क्वेश्चन है SEC में प्रत्येक स्टेशन का वर्गीकरण डैश में उपलब्ध है। 102 सी ऑप्शन से, वर्किंग टाइम टेबल में। अगला क्वेश्चन है CCRS का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ओडीसी का पूर्ण रूप क्या है, 100 बी ऑप्शन सही, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRS का पूर्ण रूप क्या है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी सही, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEC रेलवे की हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन डैश और डैश के बीच चलती है, तो ये चलती है आप दुर्ग और निजामुद्दीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर की मदद से मापा जाता है, तो ये आपका हवा की गति को। ऑप्शन नंबर ए सही है। BBC द्वारा तैयार किया जाता है, 108 नंबर का डी, TXR के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
T28 मशीन का उपयोग किया जाता है। 109 का सी ऑप्शन सही है। टर्न आउट प्रतिस्थापन करने के लिए 3 हुटर का मतलब होता है, तो ये होता है ART रिक्वायरमेंट, ART की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ये सही। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। 21 डिवीजन का था ये नहीं।